नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे, अगर आप जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो आज ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, क्योंकि इस सेशन में हम देखेंगे टेस्ट 3 जो कंप्यूटर से संबंधित होगा। जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 में आपका कंप्यूटर सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 60 अंक के होंगे ये, कुल 60 अंक के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्कोरिंग पेपर होगा ये। तो आज हम देखेंगे इस सेशन में कंप्यूटर एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में ये लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है स्क्रीन पर क्वेश्चन, देखिए। टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में से भारत के किस सुपर कंप्यूटर का स्थान 75वां है? टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में से भारत के किस सुपर कंप्यूटर का स्थान 75वां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरावत, ठीक है। टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में से भारत के एरावत सुपर कंप्यूटर का स्थान 75वां है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सेट आपको बाकी किताबों में भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट उपाय है। विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट उपाय है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+P, ठीक है। Ctrl+P अगर करेंगे तो ये एक शॉर्टकट है जो विंडोज में हम दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना है खाली जगह को। आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है। आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकअप, ठीक है। देखिए बैकअप एक और एक से ज़्यादा फाइल्स का कॉपी होता है जिन्हें एक अल्टरनेटिव के हिसाब से बनाया गया होता है, ताकि अगर कभी भी ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाता है या अनयूजेबल हो जाता है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही याद रखिएगा, जो बैकअप संग्रहित करता है बैकअप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रित प्रति को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है? इसमें भरना है खाली जगह में। मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड कॉपी, ठीक है। एक हार्ड कॉपी एक प्रकार का क्या होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। एक हार्ड कॉपी एक प्रकार का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होता है। ये एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल याद रखिएगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, फोटोग्राफी, ड्राइंग या कोई दूसरे प्रकार का प्रिंटेबल फाइल हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट फाइल हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है, ड्राइंग या कोई दूसरे प्रकार का प्रिंटेबल फाइल हो सकता है, ठीक है। तो मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और डेस्क प्लॉटर। इसमें भरना है आपको खाली जगह में। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और डेस्क प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा क्या है, फ्लैट बोर्ड, ठीक है। प्लॉटर मुख्य दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं। क्या क्या? एक ड्रम प्लॉटर और एक समतल प्लॉटर, ठीक है, एक समतल प्लॉटर, ठीक है। फ्लैट टेबल भी इसको बोलते हैं या फ्लैट बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या सी। प्लॉटर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध है। क्या क्या? एक ड्रम प्लॉटर और क्या है, समतल प्लॉटर। ये व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म
क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तन करने वाले पदार्थ का लेप लगाई जाती है। ठीक है, अभी ये जो सीडी ये लुप्त होने जा रहा है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा। अभी क्या क्या हो रहा है? अभी पेन ड्राइव या फिर चिप से ही आप काम हो जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसको, खाली जगह को। ठीक है, डेस में कई तरह की जानकारी जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट आदि हो सकते हैं। डेस में कई तरह की जानकारी जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट आदि हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा स्लाइड। ठीक है, स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड में कई तरह की जानकारी होती है जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट आदि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स ये भी भरना है खाली जगह को। ठीक है, डेस आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है। डेस आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा लेआउट। लेआउट आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक फॉर्मूला सेल का पता रखता है, जब एक फॉर्मूला सेल का पता रखता है तो इसे एक डेस कहा जाता है। खाली जगह में क्या भरा जाएगा? जब एक फॉर्मूला सेल का पता रखता है तो इसे एक डेस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा सेल संदर्भ। ठीक है, जब एक फॉर्मूला सेल का पता रखता है तो इसे क्या कहा जाता है? सेल संदर्भ कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो और तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको और बाकी अदर्स बुक्स में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको खाली जगह को। एक वैश्विक संचार प्रणाली, एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्कों को एक साथ जोड़ती है। डेस एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्कों को एक साथ जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधा प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए परस्पर जुड़े नेटवर्क शामिल हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखिए, अगला क्वेश्चन है कोबोल। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल किसके लिए उपयोगी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, 101 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, कोबोल किसके लिए उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? व्यावसायिक कार्य। ठीक है, देखिए कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भरना है आपको खाली जगह को। डेस एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण है। डेस एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यह सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेप दिखाता है और व्यापक रूप से एल्गोरिदम, वर्कफ्लो या प्रोसेसेज के प्रभाव को प्रस्तुत करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिनक्स एक है। लिनक्स क्या है? अगला क्वेश्चन में क्या है? लिनक्स एक है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। लिनक्स यूनिट के जैसा कंप्यूटर प्रचालन तंत्र है जो लिनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में प्रचालन तंत्र के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स के तीन स्तर हैं। ठीक है, कर्नल, डेस्कटॉप और डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, पॉइंट से इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए,
अगला है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, रिक्त स्थान। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान की अनुमति नहीं है। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट यूजर नेम @ होस्ट नाम या डोमेन नेम है। ठीक है, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, रिक्त स्थान की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों की युक्ति क्या कहलाता है। अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों की युक्ति क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोपिंग। ठीक है, अर्धचालक उत्पादन में डोपिंग अपने विद्युत, ऑप्टिकल और संरचनात्मक गुणों को संशोधित करने के उद्देश्य से एक आंतरिक अर्धचालक में जानबूझकर डाली गई अशुद्धियों का परिचय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपाइलर। ठीक है, संकलन किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। संकलन किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है ये कंपाइलर। तो क्या है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, वोल्फ्राम अल्फा। ठीक है, वोल्फ्राम अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन नहीं है। बाकी क्या है, गूगल, याहू और बैडू, ये क्या है, सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिप फ्लॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लिप फ्लॉप। क्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा का एक बिट बाइनरी अंक संग्रहित करता है। इसके दो स्टेट्स में एक का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है होता है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है। ठीक है, अगला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी। ठीक है, धीमे होगा। देखिए, लेजर प्रिंटर एक उच्च गति वाला पेज प्रिंटर है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। कुल हम 20 क्वेश्चन करवा दिए, जो एग्जाम में भी उतने ही पूछे जाएंगे जैसे CGL एग्जाम में, और ये सारे प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी सूचना को चित्र के रूप में दर्शाता है। आउटपुट डिवाइस एक वैद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डेटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में परिवर्तित कर देता है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये मैं कुल आपको 20 क्वेश्चन करवा दिया, जो एग्ज़ाम में भी उतने ही पूछे जाएंगे, जो कुल 60 अंक के होंगे। ठीक है, 60 अंक के होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। ये सब प्रश्न दोस्तों बाकी सारे सेट पेपर में नहीं मिल सकते हैं, आप मार्केट में बुक खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे प्रश्न रहे हैं JSS CGL एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए एक फिर हाजिर होऊंगा दोस्तों एक नए सेशन के साथ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।